तो आज बहुत ही पवित्र दिन है। आज श्री रामानंद राय का तिरुभाव दिवस है। अभी आप आ जाए, अब ठीक है आवाज़। तो साल में एक ही दिन होता है इनको याद करने के लिए, क्योंकि हमारे वैष्णव कैलेंडर में इनका आविर्भाव दिवस नहीं आता। तो इसलिए इनके बारे में हम विशेष रूप से श्रवण करेंगे यथा संभव है। तो जो हम तिरुभाव भजन गाएंगे उसमें जहाँ आचार्य ठाकुर हैं, एक बार बोलेंगे आचार्य ठाकुर, दूसरी बार बोलेंगे रामानंद ठाकुर। जे अनिलो प्रेम धन करुणा प्रचुर, हे ना प्रभु को था गेला आचार्य ठाकुर। हे ना प्रभु को था गेला रामानंद ठाकुर। कहाँ मोरा स्वरूप रूप कहाँ सनातन, कहाँ दास रघु नाथ पतित पावन। कहाँ मोरा भट्ट जुग कहाँ कबीराज, एक काले को था गिला गोरा नटराज। पाषाण कुटी बो माथा अनाले पसीबो, गोरांग गुणेरा निधि को तागले पाबो। से सब संगीरा संगे जे कैलो बिलास, से संग न पायो कांदे नरोत्तम दास। जय वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर, जय वैष्णव ठाकुर। जय वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर, जय वैष्णव ठाकुर। नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। श्री रामानंद राय तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की। तो ये भजन के जो शब्द हैं इस प्रकार हैं। जे अनिलो प्रेम धन करुणा प्रचुर, जो प्रेम धन लेकर के आए, कहाँ से लेके आए? गोलोक धाम से। क्यों लेके आए?
करुणा प्रचुर, प्रचुर करुणा के कारण। हे ना प्रभु कोथा गेला आचार्य ठाकुर रामानंद राय ठाकुर। तो रामानंद राय ठाकुर ऐसे जो है कहाँ चले गए? कोथ कहाँ मोरा स्वरूप रूप, कहाँ मेरे स्वरूप दामोदर गोस्वामी हैं, कहाँ रूप गोस्वामी हैं, कहाँ सनातन और सनातन गोस्वामी कहाँ, कहाँ दास रघुनाथ पतित पावन, पतितों को पवित्र करने वाले रघुनाथ दास गोस्वामी कहाँ हैं, कहाँ मोरा भट्टे जुग, भट्टे जुग गोपाल भट्टे गोस्वामी, रघुनाथ भट्टे गोस्वामी कहाँ हैं, कहाँ कविराज, कविराज कृष्णदास कविराज कहाँ हैं, एक काले कोथा गेला गोरा नटराज, गोरा नटराज गौरांग महाप्रभु नर्तकों के राजा एक काले यानी अनायास कहाँ चले गए। पाषाणे कुटिबो माथा, मैं पत्थर में अपना माथा फोड़ूं अथवा अनाले पर सीबो अथवा अग्नि में प्रवेश करूं। गौरांगा गुणेरा निधि कोथा गेले बाबू, गुणों के भंडार गौरांग को किस प्रकार प्राप्त करूं। से सब संगीरा संगे ये कैलो विलास, जितने संगी थे भगवान के संग में उन्होंने लीला विलास किया। से संग ना पाया कांदे नरोत्तम दास, उनका संग ना पा करके नरोत्तम दास क्रंदन कर रहे हैं। तो रामानंद राय का जो चरित्र है वो चैतन्य चरितामृत में काफ़ी विस्तृत है और जगह जगह इनका चरित्र मिलता है। तो सबसे पहले चैतन्य महाप्रभु के साथ इनका जो मिलन हुआ तो वो कैसे हुआ? क्योंकि ये गोदावरी नदी के तट पर ये जो है रहते थे रामानंद राय, और राजा प्रताप रुद्र के विशेष रूप से सेवा में थे और वहाँ के राज्यपाल थे उस स्थान के। और चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में हैं, तो मिलन कैसे होगा? चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी बहुत दूर है ना, तो कैसे मिलन कैसे हुआ? तो मिलन ऐसे हुआ कि चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा में जाते हैं। तो दक्षिण भारत की यात्रा में जब जाते हैं तो उनका विशेष उद्देश्य ये था कि अपने बड़े भाई विश्वरूप का पता लगाएं। क्या आवाज़ नहीं आ रही? और तेज, हरि बोल। अब ठीक है? अभी आवाज़ आ रही है? अब ठीक है? सबको ठीक है? आवाज़ आ रही? हरि बोल। तो मैं क्या बता रहा था? हाँ, दक्षिण। तो दक्षिण भारत की यात्रा में जा रहे थे। अपने भाई विश्वरूप जो कि सन्यास लेकर के घर से भाग गए थे, तो उनका पता लगाना था कि वो कहाँ उन्होंने जो है अपना शरीर त्याग किया, या शरीर त्यागा नहीं है तो कहाँ है कहाँ नहीं है। तो चैतन्य महाप्रभु इस कारण से दक्षिण भारत की यात्रा करना चाहते हैं। अभी आवाज़ आ रही साहब? ठीक है, धन्यवाद। तो चैतन्य महाप्रभु अब जगन्नाथपुरी से विदा हो रहे हैं। जगन्नाथपुरी से चैतन्य महाप्रभु जब विदा हो रहे हैं तो सार्वभौम भट्टाचार्य ने उनके चरण कमलों पर निवेदन किया। तबे सार्वभौम कहे प्रभु रे चरणे। तो सार्वभौम भट्टाचार्य ने भगवान के चरणों में ये बात कही। अवश्य पाली में प्रभु मोर निवेदन है कि हे प्रभु मेरी याचना, मेरी प्रार्थना का अवश्य ही पालन कीजिए। तो रामानंद राय आछे गोदावरी तीरे, गोदावरी के तट पर रामानंद राय रहते हैं। अधिकारी हैं ते हो विद्यानगरे, तो विद्यानगर के जो है वो अधिकारी हैं। हाँ, उनको विशेष रूप से महाराज प्रताप रुद्र ने अधिकार दिया है। तो शूद्र विषयी ज्ञाने अपेक्षा न करीबे, तो उनको विषयी मान करके, शूद्र हैं, विषयी हैं, गृहस्थ हैं और राजा के अधिकारी, राज कर्मचारी, तो ये विषय भोगों में लिप्त रहते हैं। तो ये मान करके और शूद्र मान करके हैं, तो एक तो शूद्र हैं यानी निम्न जाति के हैं, और दूसरा गृहस्थ हैं। तो शूद्र और विषय भोगों में लगे हैं, ये जान करके उपेक्षा नहीं कीजिएगा। जैसे राजा प्रताप रुद्र की उपेक्षा की नहीं मिलना चाहते, है ना। तो उन्होंने कहा कि आप जो है उनकी उपेक्षा नहीं करना, हमारे बचने तारे अवश्य मिलिए भी। तो मेरी विनती ये है कि आप उनसे अवश्य ही मिलिए, उनसे अवश्य मिलिए।
तोमार संगीर योग्य तेहो एक जन, तो आपकी संगति के योग्य केवल एक ही व्यक्ति है। पूरी दुनिया में आपकी संगति के योग्य केवल एक ही व्यक्ति है। पृथ्वी ते रसिक भक्त नाही तार सम, पृथ्वी में उनके जैसा रसिक भक्त कोई नहीं है पूरी पृथ्वी में। आपकी संगति के योग्य केवल एक ही व्यक्ति है। पांडित्य आर भक्ति रस दोहिर तेहो सीमा, तो पंडिताई और भक्ति रस दोनों की सीमा उनके अंदर है। उससे बढ़कर के पंडिताई भी नहीं हो सकती कहीं, विद्वत्ता और भक्ति रस। और होता क्या है, उल्टा है, एक दूसरे उल्टे हैं। जो बहुत विद्वान होते हैं तो वो भक्त नहीं होते, और जो भक्त होते हैं वो ज़्यादा विद्वान नहीं होते। लेकिन इसमें क्या है कि पांडित्य में भी जो है पूरी सीमा है उनकी, उनसे बढ़कर पांडित्य हो नहीं सकता किसी में। और भक्ति रस में भी जो है वो पूरे मतलब आगे बढ़े हुए हैं कि पूरी सीमा तक। संभाषी ले जाने में तुम ही तुम्हारे महिमा, आप जब उनसे बात करेंगे तब आप महिमा उनकी जान पाएंगे। अलौकिक वहाँ की चेष्टा तारा ना बुझिया, है ना। तो उनकी जो है बातें कैसी होती हैं, उनकी बातें जो है बड़ी अलौकिक थी। जब मैं उनके साथ था, सारण भट्टाचार्य कह रहे हैं, अलौकिक उनकी बातें होती थी और चेष्टाएं बड़ी जो है अलौकिक होती थी। तो उनको मैं समझ नहीं पाया। परिहास करिया चे तारे वैष्णव बलिया, उनको वैष्णव बोल करके मैं परिहास किया करता था। ये सारण भट्टाचार्य पहले वैष्णव नहीं थे, मायावादी थे, तो वैष्णवों का परिहास करते थे कि अरे ये तो वैष्णव है ना, और हम मायावादी हैं, हम ज़्यादा ज्ञान है, हमारे पास ज़्यादा ज्ञान है। तो मायावादी भी अपने को ज़्यादा ज्ञानी समझते हैं। और ये वैष्णवों को, ये वैष्णव जो है बहुत नीचे स्तर के हैं। जब ज़्यादा शुद्ध हो जाएंगे तो फिर ये भी मायावादी बन जाएंगे हमारी तरह, वो ऐसा सोचते हैं। मायावादी का स्तर बहुत ऊंचा होता है। और तो वैष्णव जान करके मैं इनका परिहास किया करता था। तो मान प्रसादे ए भी जानिनु तार तत्व, पर आपकी कृपा से अब मैं उनका तत्व जान पाया। अरे वो आपने मुझे वैष्णव बना दिया, अब मैं उनका तत्व को जान पाया हूँ। संभाषी ले जाने वे तार ये मन है महत्व, तो आप जब उनसे बातें करेंगे तो आप भी उनके महत्व को स्वीकार करेंगे। हाँ, कोई है पूरी पृथ्वी में, कोई एक व्यक्ति ऐसा है जैसा कोई नहीं है। अंगीकार करे प्रभु तहारे वचन, तो हे प्रभु आप जो है मेरे वचन को जो है आप अंगीकार कीजिए। तार विदाय देते तारे कैला आलेंगे। अच्छा, यहाँ तो कृष्णदास कविराज कह रहे हैं कि भगवान चैतन्य ने उनके वचन को अंगीकार कर लिया। भगवान चैतन्य ने किन के वचन को अंगीकार कर लिया? सारण भट्टाचार्य के वचन को। तार विदाई देते तारे कैला आलिंगन, और उनको विदा दिया और आलिंगन किया, सारण भट्टाचार्य का आलिंगन किया, है ना। तो अब यहाँ चैतन्य महाप्रभु जब जाते हैं दक्षिण भारत की यात्रा में, तो काफ़ी घटना है, इसको कि मैं छोड़ रहा हूँ क्योंकि रामानंद राय के विषय में ही हमें विशेष रूप से करना है, चर्चा करनी है। तो फिर क्या है, चैतन्य महाप्रभु कितने स्थानों में गए। पूर्ववत वैष्णव करी सर्वलोक गणे, रास्ते में जो भी मिलता है उसको वैष्णव बना देते हैं। भगवान चैतन्य ने दक्षिण भारत में ऐसी लीला करी कि अपने दर्शन से ही जो है वैष्णव बनाते थे, है ना। गोदावरी तेरे प्रभु आइला कत दिन, और कुछ दिनों में भगवान गोदावरी के तट पर आ गए। गोदावरी देख आइला यमुना स्मरण, तो गोदावरी को देख करके भगवान को यमुना का स्मरण हुआ। तीरे बन देखी स्मृत हैला वृंदावन, और तट के जो जंगल हैं उनको देख करके वृंदावन का स्मरण होने लगा। सही वन ने कत क्षण करी नित्य गान, तो उसी वन में कुछ क्षणों तक नृत्य और गान किया। गोदावरी पार हैया तहाँ कैला स्नान, और वहाँ गोदावरी को पार करके स्नान किया। इसके बाद घाट छाड़ी कत दूरे जल सन्निधाने, अब घाट को छोड़ करके स्नान घाट से कुछ दूर गए, तो वहाँ स्नान करने के बाद वसी प्रभु करे कृष्ण नाम संकीर्तन है। भगवान बैठ गए एक स्थान में और कृष्ण के नाम का संकीर्तन करने लगे। हे न काले दोलाए चढ़ी रामानंद राय, उसी समय रामानंद राय जो है पालकी में चढ़ करके आए, क्योंकि बहुत बड़े अधिकारी हैं, राज अधिकारी, राज कर्मचारी।
तो वो जो है रामानंद राय आए पालकी में चढ़ करके, स्नान करी बारे आइला बाजना बजाए। तो स्नान करने के लिए आए तो वहाँ पर बहुत से बाजे और गाजे चल रहे थे, बहुत बाजे गाजे के साथ में स्नान करने आए। तार संगे बहु आइला वैदिक ब्राह्मण, और उनके साथ में बहुत से वैदिक ब्राह्मण भी आए। वो क्या करेंगे, रामानंद राय स्नान करेंगे, स्नान के पहले मंत्र का पाठ करेंगे, स्नान के समय दूसरे मंत्रों का पाठ करेंगे, स्नान के बाद और तीसरे प्रकार के मंत्रों का पाठ करेंगे। वो वैदिक ब्राह्मण जो है इसलिए मंत्र पाठ करना है। विधि मते कैलते हूँ स्नानादि तर्पण, तो रामानंद राय ने वैदिक विधि से स्नान किया और पितरों को तर्पण किया। प्रभु तारे देखी जानिल यही राम राय, तो भगवान चैतन्य ने उनको दूर से देख करके ही जान लिया कि यही रामानंद राय। ताहारे मिले थे प्रभु मन उठी धाए, तो उनसे मिलने के लिए भगवान का जो मन है उठ करके भागा। अब भगवान का शरीर तो बैठा है कि सन्यासी हैं, और सन्यासी को गंभीर होना चाहिए, तो अपनी गंभीरता की रक्षा करने के लिए भगवान तो जो है मतलब बैठे रहे, मन उठ करके भागा, उनका मन बहुत तेजी से भागा मिलने के लिए। तथापि धैर्य धरे प्रभु रहीला बसाए, तो भगवान फिर भी धैर्य धारण किए हुए अपना शरीर जो है को रोके रहे, कि शरीर को नहीं उठाया, शरीर बैठे रहे। रामानंद आइला अपूर्व सन्यासी देखिया है, तो रामानंद अब जब आए तो अपूर्व सन्यासी को देखा। अपूर्व का मतलब पहले कभी जैसा ना देखा। भगवान चैतन्य भगवान स्वयं जब सन्यासी बने तो कैसे होंगे, अपूर्व सन्यासी को देखा रामानंद ने ना। सूर्य सत सम कांति अरुण बसन, तो उनके जो केसरिया वस्त्र हैं और जो उनके शरीर की कांति है, तेज है, वो 100 सूर्यों के समान। सुबलित प्रकांड देह कमल लोचन, और बहुत ही जो है बलवान शरीर है, सुदृढ़ शरीर है, विशाल शरीर है, और नेत्र कमल दल जैसे हैं। देखिया ताहार मन हैला चमत्कार, तो देख करके रामानंद राय को चमत्कार हुआ, है ना। अब भगवान को अगर ना भी पहचान पाए भक्त तो भी आकर्षित तो होते ही, भगवान आकर्षित करते हैं, है ना। आसिया करिला दंडवत नमस्कार, तो वो भी जो है वहाँ आए और उनको दंडवत नमस्कार किया, दंडे के समान नमस्कार किया। नमस्कार तो किया, तो नमस्कार कई प्रकार से किया जाता है। हाथ जोड़ के नमस्कार कर सकते हैं, खड़े खड़े सिर झुका करके नमस्कार कर सकते हैं, और पंचांग प्रणाम से भी माताएं जो है पंचांग प्रणाम से नमस्कार करती हैं, और कोई व्यक्ति दंडवत प्रणाम करके नमस्कार कर सकता है। तो उन्होंने क्या किया, दंडवत प्रणाम किया, है नमस्कार किया, है ना। उठी प्रभु कहे उठ कहा कृष्ण कृष्ण, तो भगवान चैतन्य अब उठ खड़े हो गए, भगवान चंद्र बैठे से खड़े हो गए और कहा कृष्ण कृष्ण, और भगवान ने जो है कृष्ण कृष्ण कहा, है ना। तारे आलिंगित प्रभु हृदय सतृष्ण, तो उनका आलिंगन करने के लिए भगवान का हृदय जो है सतृष्ण हो गया, यानी बड़े प्यास आई, प्यास लगी, आलिंगन करने की प्यास, उनके मन को जो है आलिंगन करने की प्यास। बताया ना कि जो शरीर है, जो त्वचा इंद्रिय है, तो इसका जो है भगवान की सेवा में जो प्रयोग होता है वो क्या है, मुकुंद लिंगालय दर्शन देशो तद्भृत्य गाते स्पर्शिंग संगमम, अपना अंग संगम जो है भगवान के भक्तों के तद्भृत्य गात्र, भक्तों के शरीर के साथ अपने अंग का संग करना, है ना, आलिंगन करना, ये जो है इसकी शरीर की त्वचा की जो है ये सेवा है ना। तो उनको बड़ी प्यास लगी, चैतन्य महाप्रभु बड़ी प्यास लगी, काहे की आलिंगन करने की प्यास लगी, है ना। तो उनका आलिंगन करने की हृदय जो है बहुत प्यास लगी, हृदय में प्यास हुई आलिंगन करने की। तथापि पूछिल तुम्ही राय रामानंद, फिर भी उन्होंने पूछा क्या आप रामानंद राय हैं, भगवान चैतन्य ने पूछा क्या आप रामानंद राय हैं। तेहो कहे हाय हंग दास शूद्र मंद, सही हंग दास शूद्र मंद, तो अपना परिचय क्या देते हैं कि मैं मंद हूँ और दास हूँ और शूद्र हूँ। मतलब ये नहीं कि मैं रामानंद राय हूँ, यहाँ का राज्यपाल हूँ, अधिकारी हूँ। चैतन्य महाप्रभु को अभिमान से द्वेष,
और दीनता प्रिय है, दैन्य प्रियत्वाच्च, अभिमान देशत्वात् दैन्य प्रियत्वाच्च। तो अपना परिचय इस तरह से नहीं दिया कि मैं यहाँ का राज्यपाल हूँ, मैं यहाँ का टेम्पल प्रेसिडेंट हूँ, मैं टेम्पल कमांडर हूँ, ऐसा नहीं। क्या किया, क्या कहा, सही हंग दास शूद्र मंद, मैं तुच्छ दास हूँ, मंद हूँ यानी मंद बुद्धि, और शूद्र हूँ, दास हूँ, शूद्र हूँ, मंद हूँ। तबे तारे कैला प्रभु दृढ़ आलिंगन, तब भगवान ने दृढ़ता से आलिंगन किया। रामानंद राय सार्वभौम भट्टाचार्य के बहुत ही प्रिय रामानंद राय दृढ़ता से आलिंगन किया, और प्रेम आवेश से प्रभु भृत दोहे अचेतन, और प्रेम आवेश में जो है प्रभु स्वामी और सेवक दोनों अचेत हो गए, गिर गए, दोनों ही के दोनों गिर पड़े। हरि बोल। स्वाभाविक प्रेम दोहार उदय करीला, और स्वाभाविक प्रेम है उनका, जन्म जन्म का प्रेम है ना, तो वो उदय हो गया। हाँ, वो जो प्रेम है वो पैदा नहीं है बल्कि उदय होता है, प्रेम का उदय हुआ, तो स्वाभाविक प्रेम दोहार उदय करीला। तो प्रभुपाद तात्पर्य हम लिखते हैं कि विशाखा सखी के अवतार हैं और ये कृष्ण हैं, तो ये जो है विशेष विशाखा सखी 8 सखियों में बहुत विशेष है ना, तो वो स्वाभाविक प्रेम है, जन्म जन्म का प्रेम है। दुहा आलिंग या दोहे भूमि दे पड़ीला, दोनों एक दूसरे का आलिंगन करके जमीन में गिरे, जब दोनों गिर गए, है ना। स्तंभ श्वेत अश्रुकंप पुलक या विवरण है। अब दोनों में क्या है, एक तो शरीर में क्या है, स्तंभन, स्तंभन का मतलब अकड़ना, दोनों के शरीर में अकड़ने का एक लक्षण हुआ। स्वेद यानी पसीना निकलने लगा, अश्रु आंखों से अश्रु, कंपन शरीर में कंपन हुआ, पुलक पूरे शरीर में पुलकावली रोमांच, विवरण है और रंग बदलना है, गोरे से रंग लाल हो जाए, पीला हो जाए, ऐसे रंग बदल रहे हैं। दुहार मुखे थे शून्य गदगद कृष्ण वर्ण, और दोनों के मुखों से जो है कृष्ण शब्द निकल रहा था गदगद में, कृष्णा कृष्णा कृष्णा, गदगद मतलब वो कृष्ण शब्द भी जो है ऐसे कि जैसे लड़खड़ा रहे हैं, लड़खड़ाती हुई आवाज़ में कृष्णा कृष्णा दोनों बोल रहे हैं। देखिए ब्राह्मण गणेर हैला चमत्कार। अब जितने ब्राह्मण थे इनके रामानंद राय के साथ में, वो तो मंत्र पाठी वेद पाठी ब्राह्मण थे, तो उनको चमत्कार हुआ, अरे ये क्या हो रहा है, बड़ा विस्मय उनके साथ में। वैदिक ब्राह्मण सब करें न विचार, वो तो वैदिक ब्राह्मण है, तो कभी ऐसा दृश्य देखा नहीं, प्रेम का लक्षण तो कभी देखा नहीं, तो वैदिक ब्राह्मण जो है सब अब विचार करने लगे। यही तो सन्यासी तेज देखी ब्रह्म सम, ये तो जो सन्यासी है इसका तेज तो ब्रह्म के समान है, ब्रह्म तेज के समान तेज है। शूद्र आलिंगी या कहने करे न क्रंदन, तो एक शूद्र का आलिंगन करके क्यों क्रंदन कर रहा है, उनको आश्चर्य हो रहा है कि सन्यासी की तो ऐसी महिमा है कि ब्रह्म तेज के समान तो तेज है, तो एक शूद्र का आलिंगन करके क्यों क्रंदन कर रहा है, उनको आश्चर्य हो रहा है। और यही महाराज फिर इनके बारे में भी, ये जो रामानंद राय हैं इनकी अपनी महिमा है अलग। यही महाराज महापंडित गंभीर, ये महाराज हैं यहाँ के और महापंडित हैं और बड़े गंभीर हैं। सन्यासी स्पर्श मत हैला अस्थिर, तो सन्यासी का स्पर्श करके ये जो है मत वाले हो गए हैं, पागल हो गए हैं और अस्थिर हो गए, यानी शरीर जो है बहुत अस्थिर हो गया है ना। तो दोनों अपनी अपनी जगह पर क्या है, बहुत महान है। तो दोनों का मिलन भी कैसे संभव है, क्योंकि इनकी दृष्टि में, इनकी तुलना में ये कुछ नहीं है, बहुत तुच्छ हैं, और उनकी तुलना में ये भी बहुत तुच्छ है ना। तो दोनों का जो है ये प्रेम देख करके एक दूसरे से उनको बड़ा आश्चर्य हो रहा है, बड़ा आश्चर्य हो रहा है। सन्यासी को कैसे प्रेम हो सकता है एक शूद्र से, सन्यासी 4 वर्ण आश्रम में सन्यासी सबका गुरु है और शूद्र सबसे नीचे, तो ये कैसे हो सकता है। और फिर ये जो है महाराज हैं यहाँ के, तो सन्यासी से क्यों मिलेंगे, एक सन्यासी शूद्र से क्यों मिलेगा, और ये जो है महाराज हैं ये सन्यासी से क्यों मिलेंगे। तो दोनों के बारे में आश्चर्य हो रहा है। यही मत है विप्रगण भावे मने मन, इस प्रकार से जितने भी ब्राह्मण हैं मन मन में जो है विचार कर रहे हैं। विजातीय लोग देखी प्रभु कैला संवरण, और जब भगवान ने देखा कि ये विजातीय लोग हैं तो अपने प्रेम का संवरण किया।
जब भगवान चैतन्य ने देखा कि ये लोग विजातीय हैं, विजातीय का मतलब है कि भक्तों के साथ में जो प्रेम संबंध है वो समझ नहीं सकते हैं, तो ये विजातीय हैं। सजातीय होते हैं कि जो हमारे हिसाब से जो है चलते हैं और हमारे हिसाब से हर बात को समझ पाते हैं, तो सजातीय कहलाते हैं। तो उनको आश्चर्य नहीं होता देख करके, ये विजातीय लोग हैं। तो ये भक्त के साथ में जो संबंध है वो समझ नहीं सकते हैं। भक्त के साथ में संबंध है, उसमें कुछ भी अंतर नहीं है कि सन्यासी हो कोई और चाहे गृहस्थ हो और चाहे विरक्त हो चाहे शूद्र हो, कुछ अंतर नहीं पड़ता। भक्त के साथ में प्रेम संबंध होता है। तो विजातीय लोग हैं ये, है ना, यानी ये लोग भक्त नहीं हैं। तो विजातीय लोगों को देख करके भगवान ने अपना भाव संवरण कर लिया। सुस्त हैया दुहे से स्थाने ते बसीला। अब दोनों जो है स्वस्थ होकर के एक स्थान में बैठ गए वहीं पर। तबे हासी महाप्रभु कही ते लागिला। अब बात कहाँ से शुरू हुई, किसके द्वारा सबसे पहले बात हुई? महाप्रभु। तो महाप्रभु हंस करके बोले, सार्वभौम भट्टाचार्य कहिल तुम्हार गुणे। सार्वभौम भट्टाचार्य ने आपके गुणों का वर्णन मुझसे किया था। तुम्हारे मिलित मोर करी ले जाता ने, और उन्होंने बहुत प्रयास किया कि मैं तुमसे मिलूं। सार्वभौम भट्टाचार्य ने तो मिली मारे मोर एथा आगमन। तो यहाँ पर मेरा आगमन जो हुआ है वो तुमसे मिलने के लिए हुआ है। भाल हिल अनायासे पाइलू दर्शन। तो बड़ा अच्छा हुआ कि अनायासी दर्शन, किसी से पूछना भी नहीं पड़ा, नहीं तो पूछना पड़ता। और इनके आवास में उनके घर में जाते तो कई जो है पहरेदार मिलते, द्वारपाल मिलते, फिर वो द्वारपाल जो है उस द्वारपाल को सूचना देगा, फिर वो द्वारपाल पीछे वाले द्वारपाल, फिर और अंदर, और कई लंबा जो है इसमें लोगों को जो है सूचना देते हुए तब कहीं पता चलता कि भाई उनको पता चलता कि चैतन्य महाप्रभु मिलने के लिए आए। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि भाल हिल अनायासे पाइलू दर्शन। तो अनायासी, बड़ा अच्छा अनायासी दर्शन हो गया, दोनों एक दूसरे से मिले और तीसरा कोई व्यक्ति बीच में आया ही नहीं। राय कहे सार्वभौम करे भृत्य ज्ञान। अब रामानंद राय, कितनी विनम्रता है। जब भगवान चैतन्य कहते हैं आपका गुणों का वर्णन किया, तो रामानंद राय ने उस बात को नहीं माना कि मेरे अंदर कोई गुण है। तो ये जो है भक्त का ये गुण होता है कि वो बहुत जो है निपुणता से अपने गुणों को जो है वो क्या करता है, नहीं मानता, बड़ी निपुणता से, है ना। तो उन्होंने क्या कहा, राय कहे सार्वभौम करे भृत्य ज्ञान। रामानंद राय ने कहा कि सार्वभौम जो है मेरे प्रति जो है अपना सेवक का ज्ञान रखते हैं कि मैं उनका सेवक हूँ, वे मुझे अपना सेवक जानते हैं, ऐसा कहा। रामानंद राय ने क्या कहा कि सार्वभौम जो है मुझे अपना सेवक जानते हैं, परोक्ष है मोरे हित है सावधान। तो मुझसे दूर रहते हुए मेरा हित करते रहते हैं, सावधानी से मेरा हित करते रहते हैं है ना। तो रामानंद राय ने क्या कहा कि मुझसे बहुत दूर हैं सार्वभौम भट्टाचार्य, तो भी जो है बड़ी सावधानी से मेरा हित सोचते रहते हैं कि कैसे मेरा हित होगा, है ना। तार कृपाएं पाइनो तो मारा दर्शन। उनकी कृपा से मुझे आपका दर्शन प्राप्त हुआ है ना। तो ये जो है इसको कहते हैं कृतज्ञ है। कृतज्ञ का मतलब है कि जो उपकार को मानने वाला है। तो रामानंद राय जो है उपकार मानते हैं कि सार्वभौम भट्टाचार्य के ही कारण क्या हुआ, उनकी कृपा से ही मुझे आपका दर्शन प्राप्त हो, नहीं तो आप मेरे पास कैसे आते। अगर उनकी कृपा ना होती मेरे ऊपर तो आप मेरे पास कैसे आते। आज ही सफल हैला मोर मनुष्य जन्म। तो आज ही मेरे मनुष्य का जन्म सफल हुआ है। आज पूरे जीवन में आज के दिन ही क्या हुआ है, मेरा मनुष्य जीवन सफल हुआ है। सार्वभौम में तोमार कृपा तारे यही चिन्ह है। तो सार्वभौम के ऊपर आपकी कृपा है, ये इससे पता चलता है कि आपकी कृपा सार्वभौम के ऊपर बहुत ज़्यादा है। सार्वभौम चाहते थे और आप उन पर कृपा करते थे, तो उन पर कृपा करने के लिए आपने क्या किया है, मुझे दर्शन दिया, नहीं तो मैं आपके दर्शन का
योग्य नहीं हूँ। है सार्वभौम तुम्हारी कृपा, सार्वभौम के ऊपर आपकी कृपा है और उसका जो है चिन्ह है यही है, आपकी कृपा सार्वभौम के ऊपर उसका चिन्ह मिल गया। क्या? अस्पृश्य स्पर्शिले हैया तार प्रेमाधीन, उनके प्रेम के अधीन होकर के, सार्वभौम भट्टाचार्य के प्रेम के अधीन होकर के आपने ऐसे व्यक्ति का भी स्पर्श किया जिसका स्पर्श नहीं करना चाहिए। मैं कैसा हूँ? स्पर्श करने योग्य नहीं हूँ, लेकिन आप उनके प्रेम के अधीन होकर के, हाँ, तो भगवान भक्ति प्रेम के अधीन होकर के क्या क्या कार्य नहीं करते, नीच से नीच कार्य करते हैं। तो आपका जो है ये तो निंदा की बात है कि आप मेरा स्पर्श कर रहे हैं, लेकिन ऐसे निंदनीय कार्य भगवान भक्तों के प्रेम के बस में होके करते थे, है ना। तो कितनी विनम्रता है, कितनी शिक्षा मिलती है हमको इनसे, हाँ। तो आप उनके प्रेम के अधीन होने के कारण आपने ऐसे व्यक्ति का स्पर्श किया जिसका स्पर्श नहीं करना चाहिए। कहाँ तुम साक्षात ईश्वर नारायण, कहाँ तो आप साक्षात नारायण हैं, ईश्वर हैं, और कहाँ मैं राज से भी विषयी शूद्रधम, और कहाँ मैं राजा का सेवक विषय भोगों में लिप्त और शूद्र हूँ और अधम हूँ। तो कितना मतलब ये विनम्रता है ना, और भगवान इसी से ही जो है प्रसन्न होते। मोर स्पर्श ना करी ले घृणा वेद भय, और मेरा स्पर्श करने में आपको कोई घृणा भी नहीं होती है और वेदों का भय भी नहीं है। वेद मना करते हैं इस सन्यासी को जो है शूद्र का स्पर्श नहीं करना चाहिए, तो आपको वेदों का भी भय नहीं है। क्यों? साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं, वो अपनी स्वतंत्र, वो वेदों से ऊपर हैं, तो वेदों की आज्ञा का उल्लंघन करें तो भगवान स्वतंत्र हैं पूरी तरह से। मोर दर्शन तोमा वेद निषेध है, तो वेद तो आपको मना करते हैं कि मेरा दर्शन ना करें। आपको मना किया है वेदों ने कि मेरा दर्शन नहीं करना। देखो कैसी बातें हैं, कैसी बातें हैं ये। देखो फिर तोमार कृपा है तोमार कराए निंद कर्म है, आपकी कृपा ही आपसे निंदनीय कार्य कराती है। आप की कृपा ही जो है आपसे निंदनीय कार्य कराती है, ऐसे काम कराती है जो निंदा वाली बात है, आपके लिए बड़ी निंदा की बात है। तो आपकी कृपा जो है आपसे ऐसे निंदनीय कार्य कराती है। साक्षात ईश्वर तुम्ही के जाने तुम्हार मर्म, आप साक्षात ईश्वर हैं, आपके मर्म को कौन जान सकता है। अमान निस्तारी ते तुम्हारे यहाँ आगमन, तो मेरा निस्तार करने के लिए, मेरा उद्धार करने के लिए आपका यहाँ पर आगमन हुआ है। परम दयालु तुम्ही पतित पावन, तो आप परम दयालु हैं और पतितों को पवित्र करने वाले हैं। महान स्वभाव ए तारी ते पामर, तो संत पुरुषों का ये सामान्य कार्य है, स्वभाव स्वाभाविक कार्य है। क्या? तारी ते पामर, पतितों का उद्धार करें, हैं, संतों का स्वभाव। निज कार्य नाही तबु जान तार घर, है ना। तो किसी के घर में अगर वो जाते हैं तो उनका अपना कोई कार्य नहीं होता, अपना निजी कार्य नहीं होता। किसी घर में भी अगर जाते हैं तो अपना कोई कार्य नहीं होता उनका कि भी किसी के घर जाएं, हैं। वो पतितों को जो है पवित्र करने के लिए जाते हैं। तारी ते पामर। महद विचलनम निर्णाम गृहणाम देन चेतसाम निःश्रेयसाय भगवन नान्यथा कल्पते कुचेन। तो बड़े बड़े जो संत पुरुष होते हैं तो वो किसी गृहस्थ के घर जाते हैं, तो गृहस्थ तो बड़े दीन चित्त वाले होते हैं। दीन चित्त वाले यानी बहुत कष्ट में रहते हैं गृहस्थ लोग, चिंता, घर की चिंता और कई प्रकार के परिवार का जो है सब भार रहता है। निःश्रेयसाय, तो जो संत पुरुष जाते हैं तो उनके कल्याण के लिए जाते हैं। नान्यथा कल्पते कुछ, संतों का जो है किसी गृहस्थ के घर में जो आगमन होता है वो किसी अन्य कारण से नहीं होता, एकमात्र क्या? निःश्रेयसाय है कि उनका कल्याण करने के लिए। आमार संगे ब्राह्मणादि सहस्त्र के जन, तो हमारे संग में हजारों ब्राह्मण हैं। कौन कह रहे हैं? रामानंद राय कह रहे हैं हम, मेरे संग में हजारों ब्राह्मण हैं। तो मारो दर्शन है सबार द्रवीभूत मन, तो आपका दर्शन करके उनका भी मन क्या हो गया? द्रवीभूत हो गया।
ये ब्राह्मण जो है, वेद पाठ करने वाले ब्राह्मण हैं तो बड़े गंभीर होते हैं और उनके हृदय में प्रेम का जो है वो द्रव नहीं होता है, प्रेम का जो है आंसू नहीं निकलते, हृदय द्रवीभूत नहीं होता, प्रेम के आंसू नहीं निकलते हैं। वो मंत्र पाठ करने में अपने जमे रहते हैं, मंत्र का पाठ करेंगे, है ना। लेकिन आपके दर्शन से उनका क्या हो गया, मन द्रवीभूत हो गया, मतलब नेत्रों से क्या हो गया, द्रव निकलना। कृष्ण कृष्ण नाम सुनी समारे बदने, तो मैं सुन रहा हूँ कि सबके मुख से कृष्ण कृष्ण नाम निकल रहा है। तो आपके दर्शन का प्रभाव कौन कह रहे हैं, रामानंद राय कह रहे हैं। आपके दर्शन से उनका जो है वो दूर हैं, आप दूर तो खड़े हैं, लेकिन कृष्ण कृष्ण नाम जो है उनके मुख से मुझे सुनाई पड़ रहा है। समार अंग पुलकित अश्रु नयने, और पूरा शरीर उनके, पूरे शरीर पुलकित हैं और नेत्रों से अश्रु बह रहे हैं। आकृति प्रकृति तुम्हारी ईश्वर लक्षण, आपकी आकृति और प्रकृति से जो है पूरा पूरा पता चलता है ईश्वर के लक्षण हैं। आपके शरीर को देख करके और आपके स्वभाव को देख करके पता चलता है क्या, कि आप ईश्वर हैं, ईश्वर के लक्षण हैं। जीवन असंभव है यही अप्राकृत गुण, ऐसा अप्राकृत गुण है जीवात्मा में संभव नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। प्रभु कहे तुम्हें महाभागवतोत्तम, अब देखो भगवान उनकी बात नहीं सुन रहे, रामानंद राय भगवान का गुणगान कर रहे हैं, तो भगवान उनकी बात नहीं सुन रहे हैं और वो अपनी बात बोल रहे हैं, उनका गुणगान कर रहे हैं। तो भगवान क्या बोले कि तुम्हें महाभागवत उत्तम, कि आप जो है महाभागवत और उत्तम महाभागवत हैं। तुम्हारा दर्शन है सवार द्रव हिला मन, तो आपके दर्शन से उनका मन द्रवीभूत हो रहा है। तो भगवान जो है उनका प्रभाव बता रहे कि तुम्हारे प्रभाव से उनका मन द्रवीभूत हो रहा है। अन्यरी की कथा आमी मायावादी सन्यासी, और चैतन्य महाप्रभु कहते हैं उनकी बात तो छोड़ो, मैं तो मायावादी सन्यासी हूँ, वो तो वैदिक ब्राह्मण हैं, और मैं क्या हूँ, मायावादी सन्यासी। तो और ज़्यादा क्या होता है, कठोर, और कठोर से भी ज़्यादा कठोर होता है, प्रेम से बहुत दूर होता है। और मैं कैसा हूँ भगवान अपनी निंदा कर रहे हैं और उनका गुणगान कर रहे हैं, और वो अपनी निंदा कर रहे हैं और भगवान का गुणगान कर रहे हैं। देखो ऐसी बातें होती है ना। तो भगवान कहते अनेरी की कथा, इनकी बात तो छोड़ो, तुम्हारे प्रभाव से इन लोगों के जो है नेत्रों से अश्रु जो बह रहे हैं और शरीर पुलकित हो रहा है, तो वो तो दूर की बात है। मैं क्या हूँ, मायावादी सन्यासी हूँ। आमी है तुम्हारे स्पर्श से कृष्ण प्रेम भाषी, तुम्हारे स्पर्श से मेरे अंदर भी कृष्ण प्रेम का जो है क्या हो, उदय हो गया तुम्हारे स्पर्श से, भगवान कह रहे हैं। यही जाने कठिन मोर हृदय शोधिते, तो ये जान करके कि मेरा जो कठिन हृदय है, बड़ा कठोर हृदय है, उसको शुद्ध करने के लिए सार्वभौम कहिले तुम्हारे मिली थी। सार्वभौम ने मुझसे कहा था कि मैं तुमसे आपसे मिलूं। भगवान इस तरह से बता रहे, बात को कितना बदल रहे हैं। सार्वभौम मुझसे कहा था, सार्वभौम जानते हैं कि मेरा हृदय बड़ा कठोर है, कि मायावादी सन्यासी हूँ मैं, तो मेरे हृदय को शुद्ध करने के लिए सार्वभौम ने मुझे कहा था तुमसे मिलने की। देखो क्या ऐसी बातें हैं। देखिए, ए मत दोहे स्तुति करे दुहार गुण, इस प्रकार से दोनों एक दूसरे के गुणों की स्तुति कर रहे हैं। दोनों एक दूसरे के गुणों की स्तुति कर रहे हैं। दोहे दुहार दर्शन है आनंदित मन, और दोनों एक दूसरे के दर्शन से आनंदित मन है, उनके मन आनंदित हैं। हे ने काले वैदिक एक वैष्णव ब्राह्मण, इसी बीच में एक वैदिक ब्राह्मण और वैष्णव है। रामानंद राय के साथ में तो वैदिक ब्राह्मण है, वैष्णव नहीं है, लेकिन एक वैदिक ब्राह्मण है जो वैष्णव भी है। दंडवत करी कैले प्रभु रे निमंत्रण, तो उसने दंडवत प्रणाम किया और भगवान को जो है निमंत्रण दिया अपने घर में, यानी भोजन के लिए। निमंत्रण मानिल तारे वैष्णव जानिया, तो भगवान चैतन्य ने उसका निमंत्रण स्वीकार कर लिया कि वैष्णव जान करके ये वैष्णव है। रामानंद कहे प्रभु ईसत हासिया, अब रावण जो है भगवान जो है रामानंद राय से कुछ हंस करके बोले, तो मार मुखी कृष्ण कथा सुनिते है मन,
भगवान चैतन्य क्या कहते हैं, तुम्हार मुखी कृष्ण कथा सुनीते है मन, मेरा मन होता है कि तुम्हारे मुख से कृष्ण कथा सुनूं। क्या? तुम्हारे मुख से कृष्ण कथा सुनूं। पुनरपि पाई जैन दो मान दर्शन है, तो मैं तुम्हारे दर्शन फिर से करना चाहता हूँ। अभी तो जा रहा हूँ, अभी तो जाना पड़ रहा है मुझे, लेकिन फिर से तुम्हारे दर्शन करना चाहता हूँ। राय कहे आइला यदि पामर शोधिते, तो रामानंद राय कहा कि यद्यपि आप मुझ पतित का शोधन करने आए हैं, मुझ पतित का शोधन करने आए, शुद्ध करने आए हैं, दर्शन मात्र शुद्ध नहीं मोर दुष्ट चित्त, तो दर्शन मात्र से मेरा दुष्ट चित्त शुद्ध नहीं होगा। ऐसे होता भाई, दर्शन एक पवित्र करो, यही तुम्हारे गुण। अगर दर्शन से पवित्र हो गए तो फिर आगे मिलना की जरूरत ही नहीं। तो उन्होंने कहा मैं इतना दुष्ट हूँ, मेरा मन इतना दूषित है कि दर्शन मात्र से पवित्र नहीं होगा। ऐसे ही बोलना पड़ता है ना। अरे कहीं दर्शन मात्र से पवित्र हो गया मैं, तो फिर हो गया पवित्र, ठीक है अब, हाँ नमस्कार बाय बाय। नहीं, आपके जो है दर्शन मात्र से मेरा जो दुष्ट चित्त है वे ये शुद्ध नहीं होगा। दिन 5-7 रही करह मार्जन, तो 5-7 दिन तक जो है आप मुझे शुद्ध करिए, मुझे मार्जन करिए। मार्जन जैसे बर्तन साफ किया जाता है, मार्जन रगड़ा जाता है, हैं? तो बहुत गंदा बर्तन होता है तो खूब रगड़ते हैं, रगड़ रगड़ के साफ करते हैं। तो 5-7 दिन तक आपके साथ में खूब जो है मिलन और रगड़ा रगड़ी होना चाहिए अच्छी तरह से, हैं? तभी शुद्ध है मोर यही दुष्ट मन, तब मेरा दुष्ट मन जो है शुद्ध हो पाएगा। तो 5-7 दिन आपको रुकना पड़ेगा। इतने से काम नहीं चलेगा, हैं? यद्यपि विच्छेद दोहर सहन न जाए, यद्यपि दोनों को एक दूसरे का विच्छेद सहन नहीं हो रहा है, दोनों एक दूसरे से जो है वो दूर नहीं होना चाहते हैं, तथापि दंडवत करी चलिए राम राय, फिर भी दंडवत करके राम राय चल पड़े। प्रभु आए सही विप्र घरे भिक्षा कैला, तो भगवान जो है उस घर में भिक्षा किया, भिक्षा करते हैं। सन्यासी के लिए भोजन नहीं होता है, भिक्षा होती है ना। तो घरे भिक्षा कैला, दुई जनार उत्कंठ आए आसी संध्या हिला। अब दोनों जो है उत्कंठित हैं, तो संध्या हुई और दोनों मिलने के लिए उत्कंठित हो गए। जैसे संध्या हुई दोनों मिलने के लिए उत्कंठित हो गए। प्रभु स्नान कृत्य करी आछे न बसिया, तो भगवान ने स्नान करके जो है वहाँ पर प्रतीक्षा करने लगे। एक वृत्त संगे राय मिला आसिया, और एक सेवक को साथ में लेकर के रामानंद राय वहाँ पर मिलने के लिए आए शाम को। और उस समय तो बहुत ब्राह्मण थे, हजारों ब्राह्मण थे। एक सेवक को लेकर के रामानंद राय मिलने के लिए। नमस्कार कैला राय प्रभु कैला आलिंगी ने, हाँ, तो रामानंद राय ने नमस्कार किया और भगवान ने आलिंगन किया। तो जो सन्यासी हैं तो वो जो है किसी का आलिंगन कर सकते हैं, चाहे छोटा क्यों ना हो, जो बड़ा व्यक्ति आलिंगन कर सकता है, लेकिन छोटे का जो अधिकार नहीं कि आलिंगन करे बड़ेगा, वो तो नमस्कार ही करे। हाँ, तो भगवान जो है आलिंगन करते हैं, वो नमस्कार करते हैं। दुई जने कृष्ण कथा कई रहा स्थाने, अब दोनों एकांत स्थान में जो है कृष्ण कथा करने लगे। अब कृष्ण कथा होती है तो बहुत विस्तृत है, इसलिए हम जो है थोड़ा सा उसको छोड़ करके अब आगे। तो चैतन्य महाप्रभु ने रामानंद राय से कहा, मैं जिस कारण से आपके नियमास्थान पर आया हूँ वो तत्व वस्तु अब मेरी समझ में आ चुकी। आपकी संगति से, आपके साथ चर्चा करने से मुझे वो तत्व समझ में आया, क्योंकि अभी तक मुझे तत्व समझ नहीं आया था, मैं मायावादी सन्यासी था। एबे से जानी लो साध्य साधन निर्णय, अब मैं जो है किसी प्रकार से साध्य साधन का निर्णय कर पाया। आगे आ आछे की सुनते मन है, अब आगे कुछ और भी मेरी सुनने की इच्छा हो रही है। तो फिर भगवान कहते हैं
कृपा करी यही तत्व कहा था हमारे, कृपा करके ये तत्व जो है मुझे बताइए। तुम बिना कहे यह निरूपित नारे, तुम्हारे बिना और कोई इस तत्व को समझा नहीं सकता। राय कहे यह आमी किछु ही ना जाने, रामानंद राय बोले कि मैं तो कुछ जानता नहीं हूँ। तुम्हें जेई कहाओ सही कही आमी बाणी, तो आप जो कुछ मुझसे कहलाते हैं मैं वही बोलता हूँ, रामानंद राय बोलते हैं, है ना। तो रामानंद राय जो है कभी भी अपना जो है गुण नहीं मानते, और चैतन्य महाप्रभु उनका गुण बता देंगे, आपका गुण इतना है, और रामानंद राय क्या कहते हैं, सब आप ही कराते हैं, आप कहलाते हैं वही मैं कहता हूँ, है ना। तुम्हें यही कहाओ सही कही आमी वाणी, आप जो कुछ कहलाते हो मुझसे वही वाणी में बोलता हूँ। तोमार शिक्षाएं पढ़ी ये न सुख पाठ, तो आपके द्वारा जो दी गई शिक्षाओं को मैं उसी प्रकार दोहराता हूँ जैसे तोता बोलता है। तोता क्या बोलता है, वो थोड़ी समझता कुछ भी। आप कहेंगे चित्रकोटी दूध रोटी, तो कहे चित्रकोटी दूध रोटी, वो दूध रोटी थोड़ी जानता है क्या है, तोता थोड़ी जानता चित्रकूट क्या है। वो बोलो चित्रकोटी दूध रोटी, चित्रकोटी दूध रोटी। तो रामानंद राय क्या बोलते हैं कि आप जो कहलाते हो वही मैं कहता हूँ। तोमार शिक्षाएं पढ़ी ये न सुख पाठ, आपकी शिक्षा के द्वारा मैं उसी प्रकार बोलता हूँ जैसे तोता बोलता है। साक्षात ईश्वर तुम्ही कि बुझे तुम्हारा नाट, आप साक्षात ईश्वर हैं, आपका नाटक कौन समझ सकता है। आप जो ड्रामा करेंगे तो कौन समझ, आप ड्रामा करते हो क्या, या मायावादी सन्यासी हो, अज्ञानी हो, तो आपके ड्रामा को कौन समझ सकता है। कि बुझे तुम्हार नाट, हृदय प्रेरण कर जिह्वाय कहाओ वाणी, हृदय में आप प्रेरित करते हो और जीभ से कहलाते हो। कि कहिए भाल मन किछु ही न जाने, तो मैं अच्छा बोल रहा हूँ या बुरा बोल रहा हूँ मैं कुछ नहीं जानता। अब तो क्या पता अच्छा बोल रहा है बुरा बोल रहा है? चाहे उसको गाली बोलो तो गाली बोल देगा कुछ भी बोलो, अच्छे शब्द भी बोल देगा, आशीर्वाद, तो वो अच्छा बुरा तो कुछ जानता नहीं, तो मैं तोते की तरह हूँ, है ना। कि कहिए भाल मन किसी ना जाने, अच्छा बोल रहा हूँ या बुरा बोल रहा हूँ मुझे कुछ पता नहीं। प्रभु कहे मायावादी आमित सन्यासी, भगवान क्या बोल रहे हैं, भगवान अपनी निंदा कर रहे हैं। क्या कहते हैं, आमिता मायावादी सन्यासी, मैं तो मायावादी सन्यासी हूँ, और भक्ति तत्व नहीं जानी मायावादी भासी, तो मायावाद के उसमें कारण मैं भक्ति के तत्व को नहीं जान सकता, है ना। कि मायावाद के कारण आप जो है भक्ति के तत्व को 1% भी नहीं समझ सकते और भक्ति शुरू भी नहीं कर सकते। कि मायावाद का मतलब क्या है कि भगवान का जो रूप है ये क्या है, माया है, भगवान के गुण भी माया है ना। तो जहाँ भगवान का रूप भगवान के गुण माया आपने कह दिए, अब आप भक्ति कर रहे हैं तो इसी प्रकार से भक्ति कर रहे हैं कि भक्ति से हम शुद्ध हो जाएंगे, तो हम जो है हम भी निराकार हो जाएंगे और वो भी निराकार हो जाएंगे, ना वो रहेंगे ना हम रहेंगे, सब क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा, सब निराकार हो जाए। तो जहाँ मायावाद का सिद्धांत रहता है वहाँ भक्ति आप शुरू नहीं कर सकते। तो भगवान क्या बोल रहे हैं कि भक्त तो नहीं जाने मायावादे भासी, तो मायावाद के समुद्र में तैरता रहता हूँ तो भक्ति तत्व को नहीं जान सकता। सार्वभौम संगे मोर मन निर्मल हैल, सार्वभौम भट्टाचार्य की संगति से मेरा मन निर्मल हुआ था भगवान अपनी कितनी निंदा कर रहे हैं, सार्वभौम भट्टाचार्य की संगति से मेरा मन कुछ निर्मल हुआ था। और कृष्ण भक्ति तत्व कहा तहारे पूछिल, है तो मैंने उनसे कृष्ण की भक्ति की तत्व की पूछताछ की। जब निर्मल हुआ तो मैंने भक्ति तत्व की पूछताछ की। मायावादी का जो मन है वो बड़ा जो है दूषित होता है, तो भक्ति तत्व को पूछता ही नहीं, भक्ति तत्व की बात वो पूछता ही नहीं है, क्योंकि भक्ति तत्व तो है उसके लिए क्या है, सब जीरो। तो जब निर्मल हुआ उनकी संगति से तो मैंने उनसे भक्ति तत्व को पूछा। मैंने पूछा किससे, सार्वभौम भट्टाचार्य से पूछा।
तेहो कहे आमी नाही जानी कृष्ण कथा। तो उन्होंने भी कहा कि वास्तव में कृष्ण की कथा के विषय मैं नहीं जानता। सभी रामानंद जाने तेहो नहीं यथा। तो सबको तो रामानंद राय जानता है और लेकिन वो यहाँ है ही नहीं। सारण भट्टाचार्य ने कहा कि वो तो यहाँ है नहीं और सब कुछ रामानंद राय जानता है। तुम्हार ठाई आई लांग तुम्हार महिमा सुनिया। तो तुम्हारे पास आया हूँ मैं तुम्हारी महिमा सुन करके, और तुम्हें मोरे स्तुति कर सन्यासी जानिए। और तुम जो मेरी स्तुति कर रहे हो कि मैं सन्यासी हूँ। शिष्टाचार, गृहस्थ का शिष्टाचार होता है कि सन्यासी की स्तुति करे, प्रशंसा करे। तो आप मेरी स्तुति कर रहे हो, प्रशंसा कर रहे हो सन्यासी जान करके, लेकिन मैं स्तुति के योग्य नहीं हूँ। केवल नाम, सन्यासी के नाम पर आप मेरी स्तुति कर रहे हो। किवा विप्र किवा न्यासी शूद्र केने नोए। तो कौन है ब्राह्मण या कौन है सन्यासी है और कौन है शूद्र? कोई नहीं। जय कृष्ण तत्ववेता से ही गुरु है। जो कृष्ण तत्व को जानता है वही गुरु है। तो भगवान का संकेत क्या है कि तुम जो है गुरु हो, है ना। सन्यासी बलिया मोरे ना कर है वंचन। सन्यासी मान करके मुझे आप जो है वंचित मत करिए। हैं क्यों? आप सन्यासी हैं, मैं गृहस्थ हूँ, आपको कैसे ज्ञान दे सकता हूँ? तो सन्यासी मान करके मुझे वंचित ना करिए, मतलब मेरा नुकसान, बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा मेरा। आप मुझे सन्यासी जान करके आप मुझे उपदेश नहीं दोगे तो मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। कितनी दूर से मैं आया हूँ। सन्यासी बलिया मोरे ना करिए वंचन। कृष्ण राधा तत्व कही पूर्ण कर मन। तो राधा और कृष्ण का तत्व आप बता करके मेरा जो है मन आप पूर्ण करो, संतुष्ट करो, मेरे मन को संतुष्ट करो। यद्यपि राय प्रेमी महाभागवते तार मन कृष्ण माया नारा अच्छे देते। तो रामानंद राय जो है प्रेमी हैं और महाभागवत हैं, है ना, और उनका मन जो है कृष्ण की माया से आच्छादित नहीं हो सकता। राय कहे आमी नट तुम ही सूत्रधार। रामानंद राय, अब देखो रामानंद राय अपनी निंदा कर रहे हैं और चैतन्य महाप्रभु अपनी निंदा कर रहे हैं। रामानंद कहते हैं कि राय कहे आमी नट तुम्हें सूत्रधार। तो मैं जो है नर्तक हूँ, मैं नर्तक हूँ और आप सूत्रधार हो। कठपुतली जैसे नाचती है ना, तो सूत्रधार वो दिखाई नहीं पड़ता और स्टेज में कठपुतली नाचती दिखाई पड़ती है और धागा भी दिखाई नहीं पड़ता और जो सूत्रधार है वो भी दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन उसकी अंगुलियों के इशारे से कठपुतली नाचती है। तो आमी नट तुम ही सूत्रधार। आप सूत्रधार हैं, नचाने वाले, और मैं नाचने वाला कठपुतली। यही मत नाचाओ तैसे चाहे नाची बार। जिस प्रकार से नचाना चाहोगे वैसे मैं नाचूंगा। मोर जेहवा वीणा यंत्र तुम ही वीणाधारी। तो मेरी जो जेहवा है वो वीणा का यंत्र है और आप वीणा धारण करने वाले हो। तुम्हार मन जई उठे तहाई उच्चारे। तो आपके मन में जो बात उठती है वही मैं बोल पाता हूँ। वीणा, जो बजाने वाला है तो जैसे बजाता है वैसी वीणा बजती है ना। तो वीणा अपने आप थोड़ी बजती है। परम ईश्वर कृष्ण स्वयं भगवान सर्व अवतारी सब कारण है प्रधान, है ना। तो फिर उन्होंने शुरू किया तत्व बताना कि कृष्ण जो है आदि ईश्वर हैं, अवतारों के उद्गम हैं, सब कारणों के कारण है। इस तरह से बताना शुरू किया, उसको मैं छोड़ रहा हूँ, है ना। अब और आगे जो है चैतन्य महाप्रभु ने, प्रभु कहे साध्य वस्तु अवधि यही है। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि लक्ष्य की यही सीमा है। तुम्हारे प्रसाद यह जानी लो निश्चय। आपकी कृपा से मैं निश्चित रूप से समझ पाया। साध्य वस्तु साधन बिनु कह नहीं पाए। तो साध्य वस्तु को की प्राप्ति साधन के बिना नहीं हो सकती। कृपा करी कहे राय पावा उपाय। तो हे राय, आप जो है उस उपाय को बताइए कि वो लक्ष्य कैसे प्राप्त होगा। राय कहे जयी कहाओ सही कही वाणी। रामानंद ने फिर कहा कि आप जो कहलाओगे वही मैं बोलूँगा। कि कहिए भाल मन किसी ना जाने। मैं अच्छा बुरा कुछ नहीं जानता हूँ, मैं कुछ नहीं जानता। आप मुझे कहलाते हो, मैं कहता हूँ। त्रिभुवन मध्य ऐसे है कौन धीर, जे तुम्हार माया नाटे है बेग स्थिर। तीनों लोगों में कौन ऐसा धीर व्यक्ति होगा
जो आपकी माया के द्वारा जब नचाते हैं तो वो स्थिर हो पाएगा। सबको आप नचाते हैं और जैसे नचाएंगे हर व्यक्ति नाचेगा, वो स्थिर नहीं रह सकता। अगर कठपुतली को सूत्रधार नचाता है तो कठपुतली क्या स्थिर रह सकती है? वो स्थिर नहीं रह सकती है ना। तो आप जैसे नचाते हैं तो कोई भी ऐसा धीर नहीं है जो कि ना नाचे, स्थिर हो। मोरे मुखे वक्ता तुम ही हो श्रोता, तो मेरे मुख से वक्ता भी आप ही हैं। मेरे मुख से आप बोल रहे हैं और आप ही सुन रहे हैं। वक्ता भी आप हैं और श्रोता भी आप हैं। अत्यंत रहस्य सुन साधनेर कथा। तो ये बहुत अधिक जो है रहस्यमय है, जो भी हो तो आप इसको सुनिए। तो इस तरह से रामानंद राय कुछ और चर्चा करते हैं, हम छोड़ रहे हैं उसको। ये तो सुनिए प्रभु तारे कैला आलिंगन। अब ये सुन करके भगवान चैतन्य जो है उनका आलिंगन करते हैं। बहुत चर्चा हुई, सुन करके भगवान आलिंगन करते। दुई जने गला गली करे न क्रंदन। अब दोनों एक दूसरे के गले लग करके क्रंदन करने लगे दोनों। यही मत प्रेमावेश से रात्रि गोएं। इस प्रकार प्रेमावेश में पूरी रात्र चली गई, पूरी रात्रि चली गई। प्रातः काल निज निज कार्य दोहें गेला। और सब प्रातः काल हो गया तो अपने अपने कार्य में दोनों चले गए। विदाय समय प्रभु चरण धरिया। अब जब विदा होने के पहले रामानंद राय ने पृथ्वी पर गिरकर भगवान के चरण पकड़ लिए। रामानंद राय कहे विनती करिया। रामानंद राय ने विनती करके कहा, मोर कृपा करी थे तुम्हारे यहाँ आगमन। मेरे ऊपर कृपा करने के लिए आपका यहाँ आगमन हुआ। दिन 10 रही शोध मोर दुष्ट मन। 10 दिन तक रहो मेरे दुष्ट मन को शुद्ध करने के लिए। क्या 10 दिन का मतलब 10 रात? दिन में नहीं मिल सकते ना, दिन में मिलना उचित नहीं है। क्यों? एक सन्यासी का एक शूद्र के साथ मिलना उचित नहीं है, एक बहुत बड़ा राजा अधिकारी है, सन्यासी के साथ मिलना उचित नहीं है। तुम बिना अन्न जाने नहीं जीव उद्धारी थे। आपके बिना और कोई दूसरा जीव का उद्धार करने वाला नहीं है। तुम बिना अन्न नहीं कृष्ण प्रेम देते, और आपके बिना कृष्ण प्रेम देने वाला भी कोई नहीं। प्रभु कहे आई लांग सुनी तुम्हार गुण। तो भगवान क्या बोले? मैं तुम्हारा गुण सुन करके आया था तुम्हारे पास। भगवान उनकी बात नहीं मान रहे हैं, भगवान रामानंद राय की बात नहीं सुन रहे हैं, और रामानंद राय भगवान की बात नहीं सुन रहे हैं। वो अपनी बात बोल रहे हैं दूसरी, और वो अपनी बात दूसरी बोल रहे हैं। कृष्ण कथा सुने शुद्ध कराई ते मन। कृष्ण कथा सुन करके मैं अपना मन शुद्ध कराने के लिए आया हूं। भगवान बोले मैं अपना मन शुद्ध करवाने के लिए आया हूं। कृष्ण कथा सुन करके, तुम्हारे मुख से कृष्ण कथा सुन करके मैं अपना मन शुद्ध कराऊंगा। जैसे सुनी लो तैसे देखी लो तुम्हार महिमा। तो जैसा आपसे आपके बारे में सुना था वो महिमा आपकी मैंने देख ली। जैसा सुना था वैसा देखा भी। राधा कृष्ण प्रेम रस ज्ञानेर तुम्हें सीमा। तो राधा कृष्ण के प्रेम रस के ज्ञान में तुम जो है सीमा तक हो, मतलब पूरी सीमा, उसके आगे कुछ नहीं। दिन 10 दिन का कथा यावतामी जीव। तो भगवान क्या बोले? 10 दिन की क्या बात है? जब तक मैं जीवित रहूं। 10 दिन की क्या बात है? जब तक मैं जीवित रहूं तावत तुम्हार संग छाड़ी ते नारी। तब तक मैं तुम्हारा संग छोड़ नहीं सकता। कैसी बात है? रामानंद राय बोले 10 दिन तक आप मेरा मन शुद्ध करिए, और भगवान कहते हैं 10 दिन की क्या बात है? जब तक मैं जीवित रहूँगा तुम्हारा संग नहीं छोड़ सकता हूँ। नीलाचले तुम्हें आमी थाके बेग संगे। तो नीलाचल में तुम आओ और एक साथ हम रहेंगे। सुखे गुण आई हो काल कृष्ण कथा रंगे। तो सुख पूर्वक जो है समय बिताएंगे कृष्ण कथा के आनंद में। ये ते बली दोहे निज निज कार्य गेला। ऐसा बोल करके दोनों अपने अपने कार्य में चले गए। संध्या काले राय पुनः आसिया मिलिया। और संध्या काल में फिर जो है रामानंद राय आए।
अन्योन्य मिली दुही निवृत्ते बसिया, एक दूसरे से मिल करके दोनों एक स्थान में बैठ गए। प्रश्नोत्तर गोष्ठी कहे आनंद धैया, और प्रश्नोत्तर के जो प्रश्न निश्चित होकर के आनंदित हो रहे हैं। जैसा भगवान गीता में कहते हैं, मच्चित्ता मंदगत प्राणा बोधयंतः परस्परम कथयंतस्य माम नित्यम दुष्यन्ति चा रमन्ति चा, है ना। तो जब दोनों एक जैसे होते हैं तो उसी में ही बोधयंतः परस्परम, परस्पर बोध प्रदान करते हैं और परस्पर एक दूसरे को सुनाते हैं। तो शांति चा रमन्ति चा, तो प्रश्नोत्तर गोष्ठी, इसको प्रश्नोत्तर गोष्ठी, प्रश्नोत्तर गोष्ठी करके जो है आनंदित हो रहे हैं। प्रभु पूछे राम आनंद करे न उत्तर, तो भगवान जो है पूछते हैं और रामानंद उत्तर देते हैं। यही मत सही रात्रि कथा परस्पर, इस प्रकार से पूरी रात में परस्पर कथा हुई। परस्परम कथयंतः बोधयंतः परस्परम कथयंतः परस्परम। प्रभु कहे कौन विद्या, विद्या मध्य सार। तो भगवान ने पूछा कि विद्या कई प्रकार के हैं, उनमें से सार विद्या कौन सी है। राय कहे कृष्ण भक्ति बिना विद्या नहीं आर। रामानंद ने कहा कि कृष्ण भक्ति के बिना और कोई विद्या है ही नहीं, कृष्ण भक्ति ही एकमात्र विद्या है, बाकी सब अविद्या, कोई विद्या नहीं, कोई विद्या नहीं है कृष्ण भक्ति के बिना। कीर्तिगण मध्य जीवेर कौन बड़ कीर्ति। तो जीव की जो है सबसे बड़ी कीर्ति कौन सी है। अगर कीर्ति कहा जाए, कीर्ति की बात कही जाए तो जीवों के लिए सबसे बड़ी कीर्ति क्या है। तो उत्तर दिया कृष्ण भक्त बलिया जहाँ है ख्याति। तो कृष्ण भक्त कहलाना ही सबसे बड़ी कीर्ति है। अगर आप कृष्ण भक्त कहलाते हैं तो सबसे बड़ी कीर्ति यही है। जवाब जो है हाजिर जवाब। संपत्ति रे मध्य जीवेर कौन संपत्ति गणी। तो जीवों को जो है कई प्रकार की संपत्ति होती है, तो कौन सी संपत्ति को माना जाएगा। राधा कृष्ण प्रेम जार से ही बड़ा धनी, जिसके बाद राधा कृष्ण का प्रेम है वही सबसे बड़ा धनी। एकमात्र संपत्ति क्या है, राधा कृष्ण का प्रेम एकमात्र संपत्ति है, वही धनी है। दुख के मध्य कौन दुख है गुरुतर। दुख में जो है कई प्रकार के दुख हैं, सबसे बड़ा दुख क्या है। कृष्ण भक्त विरह बिना दुख नहीं देखी पर। कृष्ण भक्त का जो विरह है इससे बड़ा और कोई दुख नहीं। कृष्ण के भक्त से जो है विरह हो जाए इससे बड़ा दुख और कोई नहीं है। मुक्त मध्य कौन जीव मुक्त करी मानी है। तो मुक्त तो बहुत से लोग, बहुत से जीव मुक्त होते हैं, उनमें से कौन जीव को जो है मुक्त माना जाए है। कृष्ण प्रेम जार से ही मुक्त शिरोमणि। जिसके पास कृष्ण प्रेम है वो मुक्तों में शिरोमणि, मुक्तों में शिरोमणि कृष्ण प्रेम। गान मध्य कौन गान जीवे निज धर्म। गानों कई प्रकार के गाने होते हैं, उनमें से जीव का अपना धर्म कौन सा गाना है। राधा कृष्ण प्रेम के लिए यही गीतेर मर्म। राधा कृष्ण के प्रेम की जो गीत होते हैं यही जो है गीत का मर्म है। श्रेयो मध्य कौन श्रेया जीविर है सार। तो श्रेय कल्याण, कई प्रकार के कल्याण हैं, उनमें से सबसे बड़ा सार क्या है। कृष्ण भक्त संग के बिना श्रेय नहीं यार। कृष्ण भक्त का संग के बिना और कोई कल्याण है ही नहीं। कृष्ण भक्त का संग। कहाँ स्मरण जीव करीबी अनुक्षण। जीव को हर क्षण किसका स्मरण करना चाहिए। कृष्ण नाम गुण लीला प्रधान स्मरण। कृष्ण के नाम का, कृष्ण के गुणों का और कृष्ण की लीलाओं का स्मरण ही प्रधान स्मरण। ध्येय मध्य जीवेर कर्तव्य कौन ध्यान। अब ध्यान करना चाहिए तो बहुत सी ध्यान की वस्तु हैं। कौन सा ध्यान जो है जीव के लिए। राधा कृष्ण पदाम्बुज ध्यान है प्रधान। राधा कृष्ण के जो चरण कमलों का ध्यान है वो प्रधान है, सब ध्यान में प्रधान। सर्व तेजी जीवेर कर्तव्य कहाँ वास। सबको त्याग करके जीव का कहाँ निवास करना कर्तव्य है। सबको त्याग करके जीव के लिए कहाँ निवास करना चाहिए। ब्रजभूमि वृंदावन जहाँ लीला रास। वो ब्रजभूमि वृंदावन जहाँ भगवान की जो रास लीला हुई। श्रवण मध्य जीवेर कौन श्रेष्ठ श्रवण। श्रवण
कई प्रकार के होते हैं, उनमें से जीव के लिए कौन सा श्रवण श्रेष्ठ है? राधा कृष्ण प्रेम के लिए कर्ण रसायन, राधा कृष्ण की जो प्रेम कथा है वो कानों के लिए रसायन है। उपास्यर मध्य कौन उपास्य प्रधान? तो उपासना तो बहुत की होती है, तो किसकी उपासना प्रधान है? श्रेष्ठ उपास्य युगल राधा कृष्ण नाम, तो सबसे श्रेष्ठ जो उपासना होती है राधा कृष्ण के नाम की है। मुक्ति भुक्ति वांछे यही कहाँ दो हर गति है, तो जो मुक्ति चाहते हैं या भुक्ति इंद्रिय तृप्ति चाहते हैं उनका गंतव्य क्या है, क्या गति है? स्थावर देह देव देह जैसी अवस्थिति। तो रामानंद राय उत्तर दिया कि जो भगवान के अस्तित्व में समा जाने की चेष्टा करते हैं उन्हें वृक्ष के समान शरीर धारण करना होगा, और जो इंद्रिय तृप्ति में आ सकते हैं उनको देवताओं का शरीर मिलेगा। जो मुक्ति पाना चाहते हैं तो उनको वृक्ष का शरीर मिलेगा। भगवान की सेवा छोड़ करके मुक्ति पाना चाहते हैं तो उनको वृक्ष का शरीर मिलेगा, और भगवान की सेवा छोड़ करके भुक्ति पाना चाहते हैं उनको देवता का शरीर मिलेगा। तो काफ़ी है, तो अब यहीं पर ही हम यहाँ विश्राम करेंगे। श्रीला रमानंद राय तिरुभाव तिथि महाभूषण की, श्रीला प्रभुपाद की जय। हरि बोल।